अगर आप भाजपा की तारीफ़ करते हैं तो गोदी मीडिया हो जाते हैं, अगर आप मोदी की तारीफ़ करते हैं तो मोदी के भक्त हो जाते हैं। लेकिन आज हम आपको वाकई में एक मोदी के भक्त से मिलाने वाले हैं। हमारे बगल में जो शख्स बैठे हुए हैं, इन्हें आप देखेंगे और इनके बारे में अगर आप जानेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। 2019 में भी इन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए 72 दिन का व्रत रखा था और इस बार फिर उनके प्रधानमंत्री बनने के लिए इन्होंने व्रत रख दिया है। और व्रत इनका शुरू कब होता है? जैसे ही आचार संहिता लगती है वैसे ही जो है ये भी अपने व्रत की घोषणा कर देते हैं कि आज से हमारा फास्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है। हम इनसे ही बात करेंगे, इन्हीं का परिचय जानेंगे। उसके पहले हम आपको बता दें कि हम जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के गांव में हैं और हम यहां से जब जा रहे थे तो हमें पता चला कि गांव में एक शख्स ने प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है व्रत रखा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? भैया, हमारा नाम प्रिंस कुमार सिंह है। प्रिंस जी, आप अपना पूरा परिचय दीजिए, किस गांव के रहने वाले हैं आप? भैया, हम राजेपुर के रहने वाले हैं और 3 भाई हैं। तो पिताजी हैं, पिताजी इसी साल रिटायरमेंट हुए हैं और 2 भाई यहीं पर रहकर अपना जॉब जो भी है, बिजनेस है, जॉब है करते हैं और हम मुंबई में मुंबई में रहते हैं। जिस तरह से हमें पता चला कि आप जो है फिर से एक बार व्रत हैं, इस बार आपका व्रत तकरीबन 80 दिन के करीब चलेगा। जी, सही सुना है आपने। तो कैसे आपके मन में विचार आ जाता है कि नहीं ये व्रत रखना है? ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली क्या है कि हम बचपन से ही राजनीति की तरफ मतलब झुकाव, मतलब ऐसा नहीं था कि नेता बनना या कुछ भी नहीं। जॉब तो मैं कर ही रहा हूँ, हमारा रोजी रोटी बहुत अच्छे से चल रही है, अपना सब कुछ हम हैं। लेकिन एक है कि चूँकि अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो माहौल था वो शुरू से भाजपा में ही, समझ लीजिए, पैदाइश भी हुई। हमारे आसपास ही पूरे भाजपा में वाले हैं। आप यूँ समझ सकते हैं कमलों के बीच में ही हम पैदा हुए। अच्छा भैया, और उसके बाद भाजपा की राजनीति को बहुत नज़दीकों से मैंने देखा और मुझे याद है कि उसमें इंद्र कुमार गुजराल और देवगौड़ा जी की सरकार हुआ करती थी मेरे टाइम, जब से मैंने समझना शुरू किया। उसके बाद अटल जी प्रधानमंत्री बने, तो तब से मैं मतलब ऑब्जर्व कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद 2014 में मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, तो 2014 से लेकर 2019 तक सरकार चली, अच्छी सरकार चली। उसके बाद एक दिन मैं ऐसे ही मतलब राजनीतिक विचार विमर्श हो रहे थे, तो विचार विमर्श हुआ, मैं घर पे आया और उसमें माहौल भी था चुनाव का, 2019 के माहौल पूरा एकदम पीक पे था अपने। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठे बैठे मतलब सोचने लगा भैया, और जब मैं सोचने लगा तो ये समझ में आया कि हम लोगों ने जो किताबें जो पढ़ी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, लेकिन जो मतलब सर्वाधिक लोकप्रिय, ईमानदार, जुझारू, उसमें हमारी समझ से स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सबसे हम लोग अच्छे से लेते हैं, बहुत मान सम्मान। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे 2001 में मुख्यमंत्री पद हुए नरेंद्र मोदी जी, गुजरात का चार्ज लिया इन्होंने और 2001 से लेकर 2014 तक, मई के पहले तक वो एक स्टेट के उप मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 2014 में ये सत्ता में आए, देश के प्रधानमंत्री बने। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब ये प्रधानमंत्री बने, एक ही समझ में आया कि जो व्यक्ति 2001 से लेकर 2019 मतलब 18 साल के जीवन काल में पहले एक स्टेट के बारे में, फिर देश के बारे में, और आज के समय में जो व्यक्ति एक वार्ड का सदस्य बन जाता है, वो व्यक्ति सर्वप्रथम स्वयं के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचता है। और वो व्यक्ति जो देश के शीर्ष के सिंहासन पर बैठा हो 2001 से लेकर 2019 तक, वो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ना थकता है ना रुकता है, सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में ही सोचता है। तो हम सोचे कि यार इसके पीछे कोई तो शक्ति है, मोदी जी पीछे कोई तो शक्ति है जिनको चला रही है, वरना 72-73 साल की अवस्था में कौन इतना प्रधानमंत्री मेहनत कर पाएगा। अच्छे कोई 4 घंटा 5 घंटा का कोई दौरा करता है तो लोग थक जाते हैं, वो प्रधानमंत्री 2 घंटे यहाँ पर तो 4 घंटे वहाँ पर, 5 घंटे वहाँ पर।
तो उनके बारे में जब मैंने विस्तार से मैंने सोचा कि कोई तो शक्ति है जो इस देश को चला रही है और उनको पीछे से मतलब सपोर्ट है। मतलब जब मोदी जी अगर इतना सब कुछ सोच सकते हैं, क्यों ना एक छोटा सा उनके एक श्रद्धा भाव और कुछ भी नहीं, हम चाहते तो 2019 में भी लोग समझ सकते, लेकिन मैंने साइलेंटली रखा, मैं सोचा ये हमारी श्रद्धा है और श्रद्धा जितना प्राइवेट हो उतना ही अच्छा हो। तो फिर मैंने उनके बारे में वही सोच कर मैंने रखा, फिर व्रत रखना आपने शुरू कर दिया। तो मतलब पूरी तरह से मोदी भक्त आप हो गए। जी, मोदी भक्त, आप मोदी भक्त भी कर सकते हैं। विचारधारा बहुत मायने रखती है। देखिए, मोदी जी 2001 में मुख्यमंत्री बने, 2014 में प्रधानमंत्री बने, लेकिन अगर देखेंगे तो हम तो भाजपा के सपोर्टर बचपन से। जैसा हमने अभी आपको पहले बताया कि एक प्रकार से हमारी पैदाइश ही कमल के बीच में हुई। पूरा गांव ही, ये पूरा क्षेत्र देखिए, मतलब तो सब यहाँ पे सब भाजपा ही हैं यहाँ पे। पूरा बेल्ट देखेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 400 के पार हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? 400 के पार देखिए तो अभी अगर आपको याद होगा तो हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी अमित शाह भाई, उन्होंने बोला था कि हम तो 370 की बात कर रहे थे, 400 की बात हमने नहीं शुरू किया है, हम 370 के प्लस की बात कर रहे थे। लेकिन 400 का नारा तो हमारे देश के सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया। राज्यसभा में उन्होंने बयान दिया, चाहे उनके मुख से निकला हो चाहे, लेकिन आशीर्वाद तो उन्होंने दिया कि अब की बार भाजपा 400 पार। तो 370 हम अपनी पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए हम कर रहे हैं, 30 कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हम लोग मेहनत करेंगे। लेकिन तो क्या कुछ खाते हैं आप व्रत में? व्रत में भैया जो आमतौर पर जो चलता है, अभी यहाँ पर आए हैं तो सुबह आलू मिल जाता है, दोपहर में रस पी लेते हैं, आलू मखाना बस। और कब तक आपका ये व्रत चलेगा? ये हमारा व्रत चलेगा 3 जून तक। 4 तारीख हमारे एक बार फिर से देश के सिरमौर, हमारे ध्वज, हमारे मुकुट, वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी, उस दिन हमारी 400 की संख्या आएगी और उसी दिन हमारा व्रत भी टूटेगा और ज़रूर आएगी। इसको आप विश्वास मान के चलिए कि हम 400 पार इस पार हैं। बिल्कुल, देखिए तो ये दीवानगी है भाजपा की और इन्होंने व्रत रखा है एक बार फिर, पिछली बार की तरह से इन्होंने व्रत रखा है कि फिर से प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे और पूरा विश्वास है एक एक भाजपा के कार्यकर्ता को कि इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है और इसी को लेकर के इन्होंने व्रत भी रखा है। इन्हें पूरी उम्मीद है कि इनका व्रत जो है वो सफल होगा और फिर से एक बार प्रधानमंत्री मोदी को फिर प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठे हुए ये देखेंगे।